बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपने बादशाह के दरबार में जाकर फरियाद करता है कि बादशाह सलामत, मैं बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे पास खाने का नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए अच्छी जगहें नहीं है। बादशाह सलामत, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि अच्छा क्या चाहते हो? तो कहा बादशाह सलामत, मुझे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे दें, मैं उसी में घर बनाऊंगा और फिर जो ज़मीन बचेगी उसमें खेती बाड़ी करूंगा और अपना गुजारा मैं करूंगा। बादशाह ने कहा सही है, ऐसा करो, कल सुबह 8 बजे आ जाओ। मिसाल के तौर पर 8 बजे आ जाओ और 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप मेरे महल के पास से वॉक करना, चलना। शाम के 6 बजे तक जितनी भी जमीन आपने तय की चलकर, वो सारी जमीन मैं आपको दे दूंगा। ये आदमी तो बड़ा खुश हुआ। इसने कहा ठीक है, जितना ज्यादा चलेंगे इतनी ज्यादा जमीन मिलेगी मेरे को। ये सोचकर वो आदमी प्लान करके दूसरे दिन का खाना वाना भी साथ में ले लिया और सुबह पहुंच गया बादशाह के महल में। और बादशाह ने टाइम देखा और बादशाह ने कहा गो। वो रवाना हुआ। अब वो शुरू में तो बड़ा जोश में था, 12 बजे 1 बजे भूख भी लगी है, लेकिन फौरन ख्याल आया कि खाने के लिए मैं 15 मिनट या 20 मिनट में ठहर गया तो खाने में मेरा जो वक्त जाया होगा और वो वक्त जाया होगा जिसमें मैं मजीद जमीन को तय कर सकता हूं, तो आज मैं खाना भी नहीं खाता, चलता हूं ताकि मेरा वक्त जाया ना हो और मुझे जमीन ज्यादा मिले। ठीक है, 1 बजा 2 बजा, गर्मी भी ज्यादा है, न खाने की फिक्र है, न पसीने की फिक्र है, न गर्मी की फिक्र है, अपनी मौज में अपनी धुन में चला जा रहा है। शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। जैसे 6 बजे बादशाह ने विसल बजा दी, बस अब जो आपकी जो जिंदगी है उसका फैसला होगा। लेकिन वो मजीद भागने लगा। जब मजीद दौड़ने लगा, सांस फूल गया, पसीना आ रहा था, तो वो गश्त खा के जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिर पड़ा। वो चाहता तो ये था कि मुझे 2-4 कदम और जमीन मिल जाए। जैसे ही गश्त खाकर गिरा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। बादशाह आया और बादशाह ने आकर लोगों के सामने ये कहा, इसको तो बस इतनी ही जमीन चाहिए थी, खामा इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक ये दौड़ता रहा, भूखा और प्यासा। गौर करें, बहुत बड़ा सबक है। बड़े बड़े महलात में भी जो रहेंगे, बड़े बड़े घर के अंदर भी जो रहेंगे, उनको एक दिन कब्र में सोना है, कब्र में जाना है। कभी कभी कोई सियासतदान या कोई मजहबी बहुत बड़ा मुअल्लिम फोत हो जाता है तो उसका मकबरा बहुत बड़ा बनाया जाता है आवाम के पैसों से, लोगों के पैसों से। लेकिन वो आदमी के हाथ में क्या आता है? कब्र। या यूं समझ लिए कि कफन का कुछ टुकड़ा और बाकी कब्र। सारी जिंदगी दौड़ा है, सारी जिंदगी मेहनत की है, सारी जिंदगी उसने इस तरह की जद्दोजहद की है, लेकिन नतीजा क्या निकला कि उस कब्र के अंदर सोना है जहां पे एक गरीब आदमी भी सोता है,
जहां पे एक फकीर आदमी भी सोता है, जहां पे छोटा आदमी भी सोता है, जहां पे बड़ा आदमी भी सोता है, सोता उसी कब्र के अंदर है। तो इंसान को सोचना चाहिए, हर तरीके से सोचना चाहिए कि इंसान की जगह ये है। बसों में लिखा होता था, नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। वक्त बहुत करीब, किसी को भी पता नहीं है कि मेरी मौत कब आने वाली है। तो उस कब्र को रोशन करने की कोशिश करो। जाना वही है, वही हमारा ठिकाना है और वही हमारी आरामगाह है और वहीं पे हमें सोना है। सोचिए, सोचिए और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। खूब से जियो और दूसरों को भी जीने दो। अल्लाह हाफ़िज़।